तो वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज विद्या दो। आज हम लोग फिजिक्स स्पेशल क्लास स्टार्ट किए हैं। क्लास 10th एस्पिरेंट्स के लिए लगातार हम लोग सुपर फास्ट क्लास करेंगे इसमें, यानी कि पूरे के पूरे सिलेबस को बहुत ही कम समय में हम लोग फिजिक्स के एंड कर देंगे। इस लेक्चर जो है हमारा फर्स्ट है, जिसमें रिफ्लेक्शंस आज हम कोशिश करेंगे कि सारे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हर कंटेंट को हम रिवाइज कर दें। बिना देरी का करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। यही सुना आपने, दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। और अभी हम लाइट के इंट्रोडक्शंस को देखेंगे कि लाइट किसे कहते हैं। आपको पता होगा कि अगर लाइट ना होता तो क्या पूरे दुनिया पूरे जग अंधेरा दिखता। बिना लाइट के आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते, यानी कि अगर लाइट अवेलेबल ना हो तो सारी चीज इनविजिबल हो जाती। उसी वक्त में हमें जरूरत पड़ता है सोर्स ऑफ लाइट का। व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट? तो सबसे पहले हम सोर्स ऑफ लाइट को स्टार्ट करें। इससे पहले हम वी हैव टू नो अबाउट द व्हाट इज लाइट, यानी कि हम लाइट को पहले देखें। लाइट किसे, व्हाट इज लाइट? तो लाइट को यहाँ पे डिफाइन किया है बहुत ही अच्छा। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ साइट, यानी भी किसी भी चीज़ों को देखने में जो हमें मदद करता है उसी को हम लोग बोलते हैं लाइट। और वो एक इस प्रकार का एनर्जी है जो उस चीज़ को दिखाने में हमें मदद करता है। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ सन है। इस सन से कोई लाइट इस ऑब्जेक्ट पे जाया गया और रिफ्लेक्ट करके आपके आई पे पड़ा, तो हमें पता चला कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जो हमें दिखने शुरू हो गया। आपको पता होगा कि जब एक डार्क रूम में आप जाते हो तो वहाँ पे आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं देता। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं होता। और जैसे ही बल्ब को आप ऑन करते हो, स्विच को ऑन करते हो, तो आप वहाँ पे सारी चीज़ों को देख पाते हो आसानी से। इट मीन्स दैट देयर इज द समथिंग वर्क एंड दैट वर्क, यानी कि आप अगर देख लो कि अगर हम वहाँ पे किस चीज़ ने वर्क किया, तो सोर्स ऑफ लाइट यानी लाइट ने वहाँ पे क्या किया, काम किया। हमें एनर्जी, यहाँ पे इस लाइट को एनर्जी का फॉर्म क्यों बोला जाता है, इसको भी समझना है। एनर्जी मीन्स व्हाट? द कैपेसिटी टू डूइंग द वर्क, द काम करने की क्षमता, काम करने की एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी। तो लाइट ने यहाँ किस प्रकार का काम किया? तो लाइट ने यहाँ पे सेंसेशन ऑफ साइट, यानी हर चीज़ों को क्या किया, विजिबल बना दिया। इनविजिबल चीज़ों को भी क्या बना दिया, विजुअल बना दिया। तो ये सुपर फास्ट होगा और इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कम समय में रिवाइज करेंगे। और इसके लिए इस तरह का वीडियो लगातार क्लास 10th का आएगा। मेरा टारगेट है आपके एग्जाम से पहले हम सारे फिजिक्स के सिलेबस को एंड कर दें। यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट, और विद्या दो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास जितना हो सके शेयर करो, ताकि हम सुपर फास्ट वीडियो लेकर आए और आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर कर पाए। सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं, अब इसको समझते हैं, जिसको हम लोग अक्सर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? जिसके पास खुद का लाइट होता है, एमिट देयर ओन लाइट, राइट। द ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट, अपना लाइट अपना अपना खुद का लाइट होता है, उसी को हम लोग सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे इसका अगर एग्जांपल ले तो क्या हो सकता है? सन हो सकता है, मून हो सकता है। सॉरी, मून तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सन के पास खुद का लाइट होता है, लेकिन मून क्या करता है कि वो सन से लाइट लेके ब्राइट होता है, राइट। नॉन लुमिनस सब्जेक्ट क्या होते हैं? जैसे आपको चेयर हो गए, टेबल हो गए, ये सब क्या करते हैं, या फिर मून को भी आप रख सकते हो यहाँ पे नॉन लुमिनस में। इसमें क्या होता है कि वो सूरज से लाइट या किसी सोर्स से, किसी बल्ब से, अच्छा इसमें सन हो गया, फिर इलेक्ट्रिक बल्ब भी आप यहाँ पे रख सकते हो। व्हाट इज दिस? इलेक्ट्रिक बल्ब। इसको भी आप इसमें रख सकते हो कि लुमिनस ऑफ ऑब्जेक्ट में, क्योंकि इसके पास खुद का लाइट है, ये एमिट कर रहा है। चेयर हो गया या टेबल हो गया या बुक हो गया, जो हमें दिख रहा है, लेकिन इसके पास खुद का लाइट नहीं है, खुद का लाइट नहीं है। बट ये क्या कर रहा है, किसी सोर्स से लाइट लेकर रिफ्लेक्ट हो रहा है, और रिफ्लेक्ट होने के कारण वो चीज को हम आसानी से क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे बताया गया है कि अगर बीम ऑफ लाइट की बात करें, ठीक है, बीम ऑफ लाइट, यानी कि आपसे क्वेश्चन आ सके कि बीम ऑफ लाइट क्या होता है। जस्ट इंट्रो है, पूरे लाइट चैप्टर का इंट्रो चलेंगे अभी। ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज, ये देखो ये एक रे है, ठीक है, ये एक रेज है। और इस रेज के द्वारा यहाँ पे आप देख रहे हो एक रेज है, और यहाँ पे नंबर ऑफ रेज, ठीक है। तो एक दो तीन चार, इसी तरह अनलिमिटेड रेज का जो बंडल हो गया, यहाँ पे बंडल मान लो इसको। और ये बंडल है, ये ग्रुप इसको बोलते हैं, ग्रुप है। और किस चीज का ग्रुप है? एक रे का ग्रुप है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। दिस इज व्हाट? बीम ऑफ। क्लियर? दिस इज व्हाट? बीम ऑफ लाइट। तो इसी को हम लोग बीम ऑफ लाइट करते हैं और इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। राइट, यू हैव टू राइट दैट ऑल थिंग। तो आगे हम लोग बढ़े। नेक्स्ट है हमारा, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट है हमारा लाइट। राइट, लाइट। लाइट को एक्चुअल में आपने लाइट को समझा कि लाइट इज नथिंग बट इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच विच डूइंग व्हाट टाइप ऑफ वर्क दे आर डूइंग। दे आर डूइंग कि इनविजुअल ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं? विजुअल बना देते हैं। इसी आधार पे लाइट को कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में। फर्स्ट वन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड सेकेंड वन इज द रिफ्रैक्शन ऑफ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस लाइट चैप्टर को दो भागों में जो बांटा गया, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। पहले यहां समझ रहे थे रिफ्लेक्शन क्या। जैसे मान लो एक एक कोई ग्लास है, पीछे से इसको क्या किया? कोटेड किया या सिल्वर किया गया, और ये एक ग्लास है जिसको रंगा हुआ नहीं है। यार मान लो एक ग्लास है इस तरीके से, इसको रंगा हुआ नहीं है। मान लो यहाँ से कोई रे आया और इससे टकराया और ये निकल गया इस तरीके से, तो ये रिफ्रैक्शन हो गया, जिस केसेस में आप अक्सर लेंस वगैरह के बारे में पढ़ते हो। लेकिन इसमें क्या हुआ कि लाइट आया और इस तरीके से टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो गया। तो इस केसेस में हम लोग किस चीज़ का पढ़ाई करते हैं? मिरर का। राइट, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरे मिरर के बारे में स्टडी देगा और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पूरे लेंस के बारे में हमें बताएगा। तो क्लास 10th वाले हो जाए रेडी। सो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड द व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। रिफ्लेक्शन मतलब कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, एंड रिफ्रैक्शन का मतलब कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो ट्रेवल कर जाता है इजीली, उसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारा कि यहाँ पर आपका क्या बताया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग और अ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट टू द सेम डायरेक्शन आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। मतलब ये मान लो ये सरफेस है और इससे जब टकराए, देखो ये मान लो कि सेकेंड मीडियम है, कोई मीडियम है, सेकेंड मीडियम है, एंड दैट वन इज द फर्स्ट। अगर लाइट, दो केसेस यहाँ पे बनते हैं, अगर लाइट यहाँ से आया और इसी में वापस हो गया, इधर से आया और इसी में वापस हो गया, तो एक ही उनसा केस बनता है, रिफ्लेक्शन का केस। अगर कोई लाइट इधर से आ रहा है और ये निकल जा रहा है सीधा, यानी कि फर्स्ट मीडियम से एंटर हुआ, सेकेंड मीडियम में निकल गया, तो ये केसेस बनाता है। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन, तो हमें ए वाले केसेस पे अभी स्टडी, करेक्ट, इस वाले केसेस पे स्टडी करना है। राइट, इस वाले केस। तो अब हम लोग देखेंगे इस केसेस में क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो सिंपल समझ, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट यानी किसी चीज से टकराया, मान लो ये है, इससे ऐसे लाइट टकराया और ऐसे वापस हो, तो इसको बोलते हैं बाउंसिंग बैक। अगर इससे टकराता और इसको इस पार हो जाता तो इसको हम लोग बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट नहीं बोलते। तो ये है आपका बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्लियर? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट समझ में आ गया। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट क्या होता है? तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट में हम लोग समझते हैं कि इधर से आया और टकराया, फिर किसी सरफेस से वो उसी मीडियम में क्या हो गया? ट्रेवल कर गया, तो उसी को हम लोग बाउंसिंग बैक। देखो यहाँ पे जैसे ये सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, ये कोई सोर्स है, मान लो यहाँ पे हम सोर्स सन को रख लेते हैं कि यहाँ से कोई लाइट आ रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तरीके से लाइट आया, दिख रहा है ना, तरीके से लाइट आया, तो इस पे जब टकराया तो फिर एक एंगल के द्वारा ये क्या हुआ? निकल गया, निकल गया। तो यहाँ पे एंगल क्या बना? आई, और यहाँ पे एक एंगल बना, क्या बना? तो एंगल आई, यहाँ पे क्या बना? एंगल आई, और यहाँ पे क्या बना? एंगल। सो ये जो सोर्स से लाइट आकर आ रहा है, जो ये वहां से आ रहा है लाइट इस तरीके से, और इस पे जो टकरा रहा है, दैट रे इज इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद जो वापस जा रहा है, बाउंसिंग बैक हो रहा है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट रे, समझ में आया? इंसिडेंट रे जो किसी सोर्स से लाइट आ रहा है, किसके लिए? सरफेस पे टकरा रहा है। और रिफ्लेक्टेड का मतलब जो बाउंसिंग बैक हो रहा है। रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहा है? टकराने के बाद जो वापस हो जा रहा है, तो हम लोग बाउंसिंग बैक लाइट ऑफ लाइट बोलते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे भी बोलते हैं। इसको आई से डिनोट करते हैं और इसको आर से डिनोट। और जो एंगल आई होते हैं, जो एंगल आई होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ
इंसिडेंट। ठीक है बच्चे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल आर जो होते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स एंगल आई, सॉरी एंगल आर, और एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब कि एंगल आई। जो एंगल आई क्या होता है, ए वाली जो लाइन देख रहे हो, ए वाली, ये लाइन हो गया नॉर्मल। जो ओ एन वाली लाइन है वो नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है आई, वो आपका इंसिडेंट बना रहा है, और नॉर्मल के साथ जो आर एंगल बना रहा है वो आपका रिफ्लेक्शन का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल के साथ ही ये दोनों एंगल आपका क्या होता है, बनते हैं। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर होगा। तो एक क्विक रिव्यू है, पूरे चैप्टर को हमें कवर करनी है इसमें, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, इसको आप वीडियो को रोक के आप इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा कि एक वर्ड आता है रिफ्लेक्टेंस। व्हाट इज द रिफ्लेक्टेंस? वर्ड आता है रिफ्लेक्टेंस। इसमें बोलता है कि द रेशियो ऑफ अमाउंट, यहाँ पे लिखो, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सरफेस एंड अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस। राइट, दोनों के बीच में आप गैप देंगे कि ये बोलता है कि एक इस तरीके का रेशियो है जिसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सरफेस और अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस। कोई सरफेस है, इसमें कितने अमाउंट में लाइट आकर टकराया और कितने रिटर्न हुए, इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग रिफ्लेक्टेंस कहते हैं। रिफ्लेक्टेंस कहते हैं। जैसे मान लो कि इस पे अगर हम देखें तो सिल्वर होता है, सिल्वर का रिफ्लेक्टेंस कितना होता है, तो सिल्वर कितने परसेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं, 96, सॉरी 94%, राइट। और आपका कोल है, कोयला, जो वो आपको मात्र 5% उसको रिफ्लेक्ट है। तो सिल्वर और कोल में आप रिफ्लेक्टेंस रेशियो देख सकते हैं कि 94% इसका होता है और इसका कोल का कितना होता है, सिर्फ ओनली 5%। तो रिफ्लेक्टेंस आपको समझ में आया कि रिफ्लेक्टेंस किसे कहते हैं। तो रिफ्लेक्टेंस आपको समझ में यही समझना है कि रिफ्लेक्टेंस उस अमाउंट ऑफ लाइट को बोलते हैं जो सरफेस पे आके एमिट किया और उसके बाद क्या होता है, एमिट करने के बाद वो बाउंसिंग बैक हुआ। सिल्वर का 95%, सही लिखा था मैंने, 95%, सही कर लो। सिल्वर 90 और कोल है 5%। क्लियर। तो यहाँ पे आपने देखा कि 95% सिल्वर रिफ्लेक्ट कर रहा है और कोल आपका 5 या 4 के आसपास में, 4.6 या 7 होता है, जो 5 ले लिए, 4 भी आप ले सकते हो इसको। 4% आपका रिफ्लेक्शन कोल का है और 95% सिल्वर। सो ये इन दोनों के बीच के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं कि, मतलब इसको सिंपली ये समझना है कि हमारा सरफेस है तो सरफेस में कितना परसेंट ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसी को समझना है। तो सबसे ज़्यादा सिल्वर करता है और सबसे कम कोल करता है, इन दोनों के बीच में बाकी सारे ऑब्जेक्ट इंटर्ड करते हैं। तो ये सारी चीज़ समझ में आ गया कि रिफ्लेक्टेंस सरफेस क्या होते हैं। तो अब इसी बेसिस पे जो रिफ्लेक्शन है उसके दो लॉ को, दो नियम को बनाया गया, बताया गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है, जैसे एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, ये पहला लॉ है। क्या बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने क्या बताया था कि इस तरीके से सरफेस है और इस तरीके है, बीच से मान लो ये नॉर्मल है, तो ए वाले एंगल, ए वाले एंगल इस एंगल के क्या होंगे, बराबर। एक ये होना एकदम इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से एंगल से यहाँ लाइट फॉल किया उसी तरह से यहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अगर नॉर्मल डाले तो इधर का एंगल और इधर का एंगल दोनों बराबर हो। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड इसका लॉ क्या है, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। जैसे सेम प्लेन की बात करें, हम साफ करेंगे इसको। सेम प्लेन की प्यारे बच्चों बात करें तो सेम प्लेन का मतलब क्या होता है, जैसे इधर से आया तो इसी प्लेन में ये रिफ्लेक्ट भी। जैसे मान लो कि ये एक प्लेन है, प्लेन फर्स्ट है, ये प्लेन सेकेंड मान लेते हैं, तो इस सारे के सारे क्या हुए, इधर से इधर ही, और नॉर्मल भी सेम ही प्लेन में, आप देख रहे हो एक ही साइड में है, यानी कि मीडियम उसका क्या है, फर्स्ट ही है, मीडियम फर्स्ट ही। तो सारे के सारे एक ही प्लेन में ये लाइज करते हैं, यही आपका क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है,
क्योंकि ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे सारे एक ही प्लेन में आपका क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है। एंड द फर्स्ट लॉ इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो आपको क्लियर हो गया, एंगल आई और एंगल आर दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अरे जिस एंगल से लाइट, आप मान लो कि किसी एंगल से बॉल को जमीन पे पटको, मान लो कि इस एंगल से हम बॉल को जमीन पर, तो उसी एंगल से वो आगे की तरफ मूव करेगा, राइट। तो उसी तरह लाइट के केसेस में टॉर्च लो किसी मिरर पे, जिस एंगल से देखना, टॉर्च को ऐसे जलाना प्लेन मिरर पे और ऐसे ऐसे हिलाते रहना। तो जिस तरह से आप टॉर्च के डायरेक्शंस के फॉल डाउन करोगे उसी तरह से वो रिफ्लेक्ट बैक होगा। तो दोनों के बीच में जो, अगर बीच से एक नॉर्मल ले लो तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। चलो इमेज को देखते हैं। इमेज आपका कितने हैं, दो है। एक इमेज का नाम आपने सुना होगा रियल, एंड सेकेंड वन इज द वर्चुअल। व्हाट द रियल इमेज एंड व्हाट द वर्चुअल। देखो रियल इमेज क्या होता है कि रियल इमेज किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जाए। अच्छा, रियल इमेज ऑब्टेन कैसे किया जाता है, जब ये रिफ्लेक्ट करता है ना, तो एक पॉइंट पे ये आके मीट करता है। कभी ये रिफ्लेक्ट करेगा तो ये आपस में आकर क्या होगा, एक पॉइंट पे एमिट करेगा, मिलेगा। और दूसरा जो होता है आपका जो वर्चुअल इमेज होता है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होता है, क्योंकि उसका जो पॉइंट होता है वो एक पॉइंट पे इमिट नहीं करता है। तो इसलिए उसको हम लोग वर्चुअल इमेज में रखते हैं। और वहाँ पे उसको किसी स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं किया जाता है, किसी एक स्क्रीन पे उसको ऑब्टेंड नहीं किया जाता, किसी स्क्रीन पे उसको ऑब्टेंड नहीं किया जाता है। तो स्क्रीन पे जिसको ऑब्टेंड करते हैं वो रियल इमेज होता है, जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं करते हैं उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो इस तरह से इमेज को दो भागों में बांटा गया। द फर्स्ट वन इज द रियल इमेज एंड सेकेंड वन इज द वर्चुअल इमेज। सेकेंड वन इज व्हाट, वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट है, आगे बढ़े। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे। तो अभी हम लोगों ने बताया उन दोनों के बीच का डिफरेंस को समझ। द फर्स्ट one is the real image and second one is the virtual. What is the real image and what is the virtual image? इसके जितने डिफरेंस होते हैं यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 3 मार्क्स का, या 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन। 3 मार्क्स में ज्यादातर आते हैं क्वेश्चन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रियल इमेज। तो बोलता है आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट अदर पॉइंट रियल इमेज इज फॉर्म। जब रिफ्लेक्शन होता है तब वो क्या होता है, किसी पॉइंट पे आके मिल जाता है। जो मान लो किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करके किसी पॉइंट पे आके मिल जाता है, तो उसमें क्या होता है कि रियल इमेज फॉर्म करता है। ठीक है। इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। जो स्क्रीन होता है उस पर ये इमेज ऑब्टेन्ड किया जाता है, जैसे टेलीविजन वगैरह के स्क्रीन पे आप देखते होंगे। जिस तरीके का व्यक्ति होता है उसी तरह का उसका इमेज फॉर्म होता है। या फिर आप हमें अभी देख रहे होंगे, ये सारे क्या होते हैं, रियल इमेज होते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑन द फ्रंट ऑफ मिरर। अगर रियल इमेज की बात करें, जो रियल इमेज है, तो ये क्या हो सकता है कि अगर जो मिरर है उसके फ्रंट पर भी ये इमेज आराम से मिल सकता है। यानी कि ये जो भी मिरर होते हैं इसके फ्रंट पे ये इमिट करता है, मतलब आगे की पार्ट में। और जो वर्चुअल होता है, ये इमेज क्या होता है, मिरर के पीछे साइड में ये फॉर्म होता है। रियल इमेज क्या होता है, ऑलवेज इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज जो भी होगा वो इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। लेकिन जो वर्चुअल इमेज होता है वो एरेक्ट होता है, सीधा होता है। ठीक है। तो इस तरीके के इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और इस तरीके के इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसी तरह के रिवाइज हम हमेशा करवाते रहेंगे। तो हमारे जितने भी प्यारे बच्चे, आप लोग हमारे चैनल को शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और जितना हो सके इसको आ, अपने ग्रुप में डालो, दोस्तों को बताओ। विद्या दो विद आलोक सर का चैनल है, जहाँ पे पर डे, यानी कि अब हम आपका जो भी ये काम करेंगे, ये संडे के संडे स्पेशल क्लासेस होंगे। संडे के संडे आपको इसकी सारी वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज मुझे आना था, इसलिए इसका नाम हमने संडे स्पेशल के नाम से रखा है। ठीक है। तो हर संडे को एक वीडियो जो आएंगे वो काफ़ी सुपर फास्ट तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ मेरा मोटिव होगा रिवाइज कर देना। तो आपके फिजिक्स का गारंटी है, यहाँ पे सारे टॉपिक को हम लगभग टच कर देंगे आपके एग्जाम से पहले। ये जो 2020 में एग्जाम, 22 में जो एग्जाम होने वाली है, इससे पहले हम इस सारे टॉपिक को क्लियर कर देंगे। तो आप इसको नोट डाउन करो, हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है कि कर्व और स्फेरिकल मिरर। ठीक है। कर्व और स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो देखो कर्व मिरर क्या होता है और स्फेरिकल मिरर क्या होता है। मान लो कि ये इस तरीके का कोई मिरर है, सपोज उसका ये पार्ट भी रिफ्लेक्टिंग हो और ये पार्ट भी रिफ्लेक्टिंग। दिस पार्ट वर्क एज द रिफ्लेक्टिंग सेल्फ, रिफ्लेक्टिंग
और ये भी पार्ट आपका क्या कर रहा है वर्क, रिफ्लेक्टिंग सर, ठीक है। तो इस तरीके का जो मिरर होता है ये क्या बोलते हैं, मिरर होता है, उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, व्हाट दिस स्फेरिकल। और यहीं से हम लोग मिरर को निकालते हैं। तो यहाँ से जब हम मिरर को निकालते हैं तो एक मिलता है कॉनकेव और एक मिलता है कॉनकेव मिरर होते हैं, और एक का नाम होता है कॉन्वेक्स। इसमें क्या होता है ना केसेस, कि अगर ये पीछे वाला पार्ट अगर रिफ्लेक्टिंग की तरफ बिहेव कर रहा है तो ये पार्ट क्या होगा, शुड बी कोटेड। और अगर यहाँ रिफ्लेक्टिंग की तरह काम कर रहा है तो ये पार्ट इसका क्या होगा, कोटेड। तो इस तरीके का ये मिरर होता है। तो जैसे मान लो कि इस तरीके का कर्व है और इसका पीछे का भाग आपका क्या है, सिल्वर्ड है। तो सिल्वर है तो ये पार्ट क्या बनेगा, रिफ्लेक्टिंग बनेगा। इस तरीके का जो मिरर होता है, तो इसको हम लोग जैसे पीछे का भाग जिसका कोटेड है, पीछे का भाग सिल्वर्ड है, ठीक है, पीछे का भाग अगर सिल्वर है तो उस तरीके का मिरर को कौन सा मिरर बोलते हैं, इस तरीके का, तो कॉनकेव मिरर, ठीक है। और मान लो कि अब क्या होगा कि मान लो इसको अगर हम थोड़ा और डिजाइन करके रखें कि अब इसका जो है कि पहले तो अंदर की भाग रिफ्लेक्टिंग हुआ, अब इसका ये वाला पार्ट ही रिफ्लेक्टिंग और ये पार्ट कोटेड है, ये पार्ट कोटेड है यानी कि सिल्वर है, रंगा हुआ। तो अब रिफ्लेक्ट कौन कैसे करेगा, जैसे यहाँ से आया, इसे टकराया, इसे, ठीक है। लेकिन ऐसा फील किया जाता है कि इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गया होगा और यहाँ पे अपीयर हुआ, तो सारे चीज़ मिरर के पीछे हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो अभी हमें सिंपल समझना है कि मिरर कितने टाइप्स के होते हैं। तो मिरर हैविंग टू टाइप्स, वन इज द कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड वन इज द कॉन्वेक्स मिरर। व्हाट इज द कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर लिख सकते हो, तो कॉनकेव मिरर इज व्हाट, तो इसको बोलते हैं कि इट इज द पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, ठीक है। उस आउटर सरफेस इज कोटेड, मतलब बाहर का सरफेस जो है वो कोटेड होता है, एंड इनर सरफेस इज रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो इसी का उल्टा आप अगर लिख दोगे तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। उसमें आपको लिखना है कि इनर सरफेस इज कोटेड, ठीक है, कौन सा सरफेस कोटेड होता है, और आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टेड। तो देखो दोनों का हो गया कि इट इज द पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, ये भी इसमें भी लिख देना है, इट इज द पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। इसमें क्या आउटर सरफेस रिफ्लेक्टेड है, आउटर सरफेस कोटेड है, तो इसमें आउटर सरफेस रिफ्लेक्टेड होगा। तो दोनों का डिफरेंस इतना ही होता है। तो दिस वन इज द कॉनकेव मिरर एंड दैट वन इज द कॉन्वेक्स मिरर। तो आई होप कि आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स भी क्लियर हो चुका होगा। और इसी कॉनकेव मिरर को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, जो कॉनकेव मिरर होता है उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस, एंड द जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको डाइवर्जेंस ऑफ लाइट बोलते हैं। यानी कि कनकेव क्या करता है, सारे लाइट को रिफ्लेक्ट होने के बाद एक प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या करता है, पहुंचा देता है, एक पॉइंट में मिला देता है। और डाइवर्जेंट क्या होता है, सारे को स्प्रीड कर देता है, जैसे इस पे टकराएगा तो इधर चला गया, इस पे टकराया तो इधर चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से लाइट हो जाता है, ठीक है। इसको डाइवर्जेंट बोलते हैं। देखो इसको क्लियर अभी हम आपको कर देते हैं, थोड़ा साफ करते हैं। वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट को देखो यहाँ पे क्या हो, मान लो कि इस तरह का एक कन के मिरर है, ठीक है, ये एक्सिस है। अब यहाँ से जो लाइट आया, रे ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से निकल, और यहाँ से जो लाइट आ रहा है वो यहाँ से टकरा, मीट एट कहाँ होगा, सेम पॉइंट पे। ये लाइट आया यहाँ से चला गया, ये लाइट आया इधर से निकल गया, मीट क्या हो रहा है, एक वो एक्सिस पे मीट कर रहा है। इसको कन्वर्ज मतलब एक दूसरे को जोड़ना, डाइवर्ज मतलब छितराना, स्प्लिट कर देना। और इस वाले केसेस में क्या होगा कि मान लो ये एक्सिस है, इस तरीके से लाइट आया, इससे टकराया तो ये रिफ्लेक्टिंग होने के कारण क्या हो गया, इधर चला गया। और इस तरीके से लाइट आया, टकराया तो इधर रिफ्लेक्ट, लेकिन अपियर टू मीट यहाँ पे हम वर्चुअल टाइप का कि हाँ ऐसा हुआ होगा कि यहाँ पे जाके एक्सिस पे मिला होगा तभी तो इमेज फॉर्म किया होगा। लेकिन ये पहले डाइवर्ज, तो ये बिहेव करता है डाइवर्जेंट, ये होता है कन्वर्ज।
तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ों को समझ में आसानी से आ चुका। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आगे थोड़ा सा करें। नेक्स्ट हमारा साइन कन्वर्सेशन, साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या होता है? मान लो कि ये मिरर है, तो मिरर पर ही हम इसको समझ लेंगे, इसको लिखने की ज़्यादा इतनी आवश्यकता नहीं है। देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाएंगे तो हम लोग लेंगे पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाएंगे तो हम लोग लेंगे नेगेटिव। ये पहला हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम बच्चे को खड़ा कर दे, कोई लड़के को खड़ा कर दे, अब बोले कि यहाँ से तुम दौड़ो, तो अगर ये लड़का यहाँ से दौड़ना शुरू किया, तो अगर इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, या तो इस डायरेक्शन में दौड़ेगा, नहीं तो इस डायरेक्शन में दौड़, वही केसेस बन। तो अगर इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो ये निगेटिव ले लेंगे, और इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो ये पॉजिटिव। अब देखो इस तरीके केस है, इस तरीके से इंसिडेंट रे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ टकरा रहा है। इसका डायरेक्शन क्या है? इधर से इधर, और इधर से इधर डायरेक्शन को कौन सा लिए थे? पॉजिटिव। तो इसके लिए हम कौन सा केस लेंगे? पॉजिटिव, राइट। कौन सा केस लेंगे? और यहाँ से यहाँ जा रहा है इस तरीके से, तो इधर से इधर वाले लेंस यानी ये वाले पार्ट, तो इसके लिए कौन सा लेंगे? निगेटिव। तो यही तो साइन कन्वर्सेशन है, कि इसी कारण से हम इसको साइन कन्वर्सेशन बोलते हैं, कि सारे डिस्टेंस, इसका पहला पुनः था ऑल डिस्टेंस शुड बी, ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, तो अब एक एक करके हम इस सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, यहाँ से आसानी से आप इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं, और हर चीज़ों को आप क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको रिफ्लेक्शन समझ है। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं जिसमें हम रे डायग्राम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शंस का, और फिर हम लोग रिफ्रैक्शन में एंट्री करेंगे। कुछ रे डायग्राम देखने के बाद रिफ्रैक्शन को भी इसी तरह वन शॉट में खत्म करेंगे। तो आई होप कि आपको लाइट चैप्टर बिल्कुल कुछ ही घंटों में खत्म हो गया और आपको लाजवाब समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जितना हो सके शेयर करो जल्दी, ताकि मैं आपके फिजिक्स को तुरंत कवर अप कर दूं। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।